हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 6। देखिए, सुबह के बज गए हैं 6 और उठकर आ गए हैं हम अपनी रसोई पर। तो बारिश की वजह से हमारा चूल्हा जो है उसकी पुताई ख़राब हो चुकी है। हमने शाम को पुताई नहीं करी थी, अब हम सुबह कर रहे हैं उठ के। तो सबसे पहले यहाँ झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद करते हैं चूल्हे की पुताई। तो सबसे पहले लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि छत पे कूड़ा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है हवा चलती है तो। और ये है सुबह सुबह का नज़ारा हमारे गांव का। और अभी भी अंधेरा ही है, 6 बज रहे हैं, लेकिन लग रहा है जैसे 5 या 5:30 बज रहे होंगे। तो अभी तो अंधेरा ही है, तो हम बल्ब जलाकर हम अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। तो हमने जो पहली मिट्टी पड़ी थी जग में उसको निकाल दिया है और दूसरी मिट्टी डालेंगे, क्योंकि मिट्टी जब ज़्यादा दिन की हो जाती है तो वो काली हो जाती है। तो उसको बदल देते हैं, 4-5 रोज में बदलना पड़ता है इसको। तो इसको छोटा छोटा जो है हमने कर लिया है, उसके बाद इसको पानी में भिगो देंगे। तो थोड़ी देर फूलने के बाद हम कर देंगे चूल्हे की पुताई। और बारिश कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, छप्पर से पानी गिरा था, तो जो चूल्हे के पास की जगह है वो ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। तो इसमें मिट्टी लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। और जैसे जैसे पुताई होती जाएगी तो और भी अच्छा होता जाएगा। और दीवारें तो सारी ख़राब हो गई, जितनी भी पेंट करी थी सब ख़राब हो गया। तो दीवार को भी आज इसकी भी पुताई कर देंगे। और जो हमने लाल कलर से जो पेंट बनाई थी, फूल बनाया था, तो वो भी छूट रहा है पुताई करने के साथ। तो इसको भी पोत देंगे अच्छे से, पूरी पुताई कर देंगे दीवार की। और फिर जब जैसे पोतते जाएंगे तो वैसे ही और भी अच्छी होती जाएगी। फिर किसी दिन अच्छी पेंट बनाएंगे। तो आज तो हम पुताई ऐसे ही कर देंगे। और बिटिया रानी अभी भी हमारी सो रही हैं। वो तो 7-8 बजे से पहले नहीं उठेंगी। 8 बजे से पहले तो उठती नहीं, तो हमारे काम आराम से हो जाते हैं। कैसे भी करो काम आराम से हो जाएंगे। और जो उठ जाती हैं तो फिर उनको भी देखना पड़ता है और काम भी करने पड़ते हैं। तो अभी वो सोएंगी, तब तक हमको सारे काम निपटाने हैं। और बर्तन तो हम शाम को ही धुल के रख देते हैं। ये जो चूल्हे की पुताई रह जाती है इसको हम सुबह करते हैं। और कभी कभी जल्दी होती तो शाम को भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो सुबह ही करते हैं। तो चूल्हे की पुताई हमने कर दी है, लगा देते हैं पोछा। क्योंकि बारिश की वजह से इतना सब खराब हो गया था, झाड़ू के बाद पोछा लगाएंगे। और 3-4 पानी से हमको धुलना पड़ा था, क्योंकि मिट्टी पूरी बहकर आई थी। और आ गए हैं नीचे अब, क्योंकि नीचे घर में बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा था। और तो हमको बल्ब जलाकर झाड़ू लगानी पड़ी थी, और तब जाके हमारी झाड़ू लग पाई थी। क्योंकि छत पर भी अंधेरा था तो नीचे तो अंधेरा और भी ज़्यादा था। झाड़ू लगाने के बाद हमको नहाना है, उसके बाद करने हैं और भी सारे काम। इधर हम झाड़ू लगा रहे थे और बाहर मम्मी कर रही थी चारा पानी गायों को। तो हम काम निपटा रहे थे घर के अंदर के, और घर के बाहर के काम मम्मी कर रही हैं। गाय को चारा देना, झाड़ू लगाना बाहर, घर के बाहर। तो गाय को चारा कर दिया है, बांध दिया है चारे के पास। गाय चारा खाती रहेगी, वो अंदर की सफाई कर देंगी, गोबर फेंक देंगी और झाड़ू लगा देंगी। क्योंकि सुबह के टाइम तो इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, घर घर में भी होते हैं, घर के बाहर के भी काम होते हैं। और गांव में रह के जानवर तो पाले ही जाते हैं, क्योंकि बिना जानवर के तो गांव में ऐसे दूध मिलता नहीं है, शुद्ध दूध तो मिलता नहीं, इसलिए गांव में जानवर तो पाले ही जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी एक गाय है। और मम्मी गोबर लेकर छत पर जाएंगी, क्योंकि कंडे भी छत पे ही बनाती हैं। तो छत पे गोबर चढ़ा देती हैं, उसके बाद उपले बना देती हैं। 3-4 दिनों से बारिश हुई थी तो सारे कंडे जो है भीग गए थे, और गोबर के कंडे भी बना नहीं पाई थी। तो अब धूप निकलने लगी है तो गोबर के कंडे भी बनाने लगेंगी। और ये है हमारे खेतों का नज़ारा। सुबह सुबह कितना ही अच्छा लग रहा है। हल्का हल्का कोहरा पड़ता है, अभी भी कोहरा पड़ता है। और सुबह के 7 बज रहे हैं, लग नहीं रहा है, क्योंकि धूप अभी भी नहीं निकली है। तो सारे काम निपटाने के बाद हमने नहा भी लिया है और कपड़े भी धो लिए हैं, और कपड़े लेकर आ गए हैं छत पर। और ये है सूर्य देवता जो हमारे निकल के आ गए हैं ऊपर। और अभी भी धूप उतनी ज़्यादा नहीं, बस हल्की हल्की निकली है। तो हम जलाने जा रहे हैं चूल्हा। चूल्हा जलाने के बाद बनाएंगे सबसे पहले चाय। चाय का पानी हमने रख दिया है। जब तक चाय का पानी गर्म होगा तो हमने जो कपड़े रखे थे वो फैला देंगे, क्योंकि कपड़े हमने पहले नहीं फैलाए थे।
और सुबह अब कपड़े धुल के डाल दो तो आराम से सूख जाते हैं। दोपहर तक कपड़े सारे सूख जाते हैं क्योंकि धूप अच्छी निकलने लगी है अब। उसके बाद इसमें डाल देते हैं चाय, चीनी। उसके बाद थोड़ा सी अदरक कूट के डाल देंगे। और उसके बाद थोड़ी सी जराकुश जो लगी थी हमारी क्यारी में तो उसको तोड़ के भी डाल देंगे, तो इससे चाय का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है और बिल्कुल देसी तरीके से चाय बनती है हमारी। तो चाय हमारी अच्छे से खौल चुकी है तो इसमें डाल देते हैं दूध। और दूध डालने के बाद इसको थोड़ा और खौलाएंगे। तो गर्मा गर्म चाय बनकर हो गई है तैयार। सुबह सुबह आप लोग भी आइए और चाय पीजिए आकर, क्योंकि सुबह की शुरुआत तो चाय के साथ ही होती है सबकी। तो दोस्तों चाय हमारी बन चुकी है और सब लोग चाय पी रहे हैं नीचे, और बिटिया रानी हमारी सो के उठ चुकी है और वो नीचे खेल रही हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दूध की एक पुरानी रेसिपी कहेंगे इसको, क्योंकि हमारे पुराने जो लोग थे वो बनाते थे इसको, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। तो हमारे यहाँ तो इसको दूधबरिया कहा जाता है। तो आइए बनाते हैं और दिखाते हैं कितनी जल्दी तैयार हो जाती है रेसिपी, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, और बच्चे हों या बूढ़े हों सबको ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो झटपट से तैयार करते हैं रेसिपी और आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ कैसे बनती है। और आज ये रेसिपी हम कढ़ाई में बनाएंगे। बहुत से लोग भगोने में भी बनाते हैं, लेकिन कढ़ाई का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाल दिया है दूध, और थोड़ा और दूध और डाल देंगे हम। और ये दूध हमारे घर का है। तो जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम ले लेते हैं थोड़ा सा आटा जिसको हमने चलनी से चाल लिया है, और उसमें डाल देते हैं चीनी और पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार करेंगे। और तब तक चलाते रहेंगे जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए, मिल ना जाए इसमें। और इसको चलाते रहेंगे, पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे ताकि हमारी जो पकौड़ी होती है वो अच्छे से बने। तो इधर हमारा दूध उबल रहा है तो इसको उबलने देंगे। कढ़ाई में बनाने से इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। तो हमने पेस्ट तैयार कर लिया है और चीनी भी अच्छे से घुल गई है। तो हम देख रहे हैं इसको पकौड़ी छोटी छोटी बनाकर देखेंगे। तो दूध हमारा उबल चुका है, अब उसमें छोटी छोटी सी पकौड़ी बना के डालेंगे। और एक बार डालने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद तब इसको चलाएंगे। तो पहले हम एक बार डाल लेते हैं छोटी छोटी पकौड़ी बनाकर। तो थोड़ी देर रुकने के बाद हमने फिर इसको चला दिया था, दूध को चला दिया ताकि ये चिपक नहीं ना पाए नीचे कढ़ाई में। तो चलाने के बाद जो बचा हुआ पेस्ट है उसकी भी पकौड़ी बना के डाल देंगे इसमें। तो पकौड़ी को हमको दूध में ही पकाना है। तो जब ये दूध में पकती है तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बिल्कुल देसी तरीके से बनाइए। तो हमारी पकौड़ी जो है पक गई, हमने चेक कर लिया था। और इसमें डाल देते हैं चीनी। तो चीनी अपनी मात्रा के अनुसार ही डालें, क्योंकि हमने जो पेस्ट था उसमें भी चीनी मिलाई थी और इसमें दूध में भी डालेंगे। दूधबरिया जो है हमको चलाती रहनी ताकि चिपकने ना पाए, और चलाते चलाते देखिए हमारी दूधबरिया बनकर हो गई है तैयार, और बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट हो गया है। तो दूध में पकाई जाती है जो बरिया डाली जाती है, जो पकौड़ी डाली जाती है तो ये दूध में पकाई जाती है। तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए बनकर हो गई है तैयार, बिल्कुल देसी तरीके से देसी दूध की दूध बरिया। और आज भी घरों में, गांव में जब दूध होता है घरों में तो लोग ऐसे ही दूध बरिया बनाकर खाते हैं। खाने में भी स्वादिष्ट और बनने में भी आसान होती हैं। तो आपके लिए प्लेट लगा दी है दूध बरिया वाली। तो खाकर बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको देसी तरीके से बनाई गई दूध बरिया। क्यों? तो दोस्तों दूधबरिया जो हमारी है बनके हो गई है तैयार, बहुत ही जल्दी बनी है। आप लोग भी आइए और शुद्ध दूध से बनी दूधबरिया खाइए। तो दोस्तों ये दूध की बरिया बन चुकी है और बहुत ही जल्दी झटपट तैयार हो जाती है ये रेसिपी। और गांव में पहले सब लोग इसी तरह का ये भोजन बनाते थे, खाते थे, बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसा बना है।
बहुत ही स्वादिष्ट दोस्तों ये रेसिपी बनी है दूध की बरिया। एकदम लग रहा है जैसे खोया का जो है इसमें मिश्रण है, पर खोया तो है नहीं, पेवर दूध की ही बनी है। तो ये समय हो रहा है शाम का और शाम के बज गए हैं 4। तो खेत से चारा आ गया था तो वही मशीन में काटा जा रहा है। तो पहले खेत से आता है, फिर घरों में काटा जाता है, तब जाके जानवरों को चारा पानी होता है। यही है गाँव का जीवन। और मम्मी सुबह जो गोबर लाई थी उसके कंडे बना देंगी, और धूप निकलती है तो सूख भी जाएंगे कंडे। और गांव में जब चूल्हे पे खाना बनता है तो ईंधन के लिए कंडे और लकड़ी की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो घरों में उपले बनाए जाते हैं, तब जाकर कहीं चूल्हे पे खाना बन पाता है। तो जो कपड़े हमने धुले थे वो सूख गए हैं, तो सारे कपड़े उतार के रख लेंगे क्योंकि शाम होती जा रही है। और अभी अपनी बिटिया रानी को हमको तैयार भी करना है क्योंकि वो खेल के आ गई हैं, तो उनको तैयार कर देते हैं। कैसे मामा के साथ बैंड बजेगा तो कैसे डांस करोगी? मामा कहेंगे वाह बिटिया रानी। तो बेड पर सारे कपड़े बिखेर के रख दिए हैं, ये नहीं पहनेंगे वो नहीं पहनेंगे। तो इनको कपड़े पहना देते हैं। और इन्होंने जिद की है कि आज ये चोटी बनवाएंगी, रिबन लाकर हमको दे दिए, बता रही चोटी बनाओ। तो इनकी चोटी भी बना देते हैं। और बाल बहुत छोटे हैं तो चोटी नहीं बनती हैं, लेकिन इनका मन है तो आज बना देते हैं इनकी चोटी भी, ताकि ये खुश हो जाएं। और फूल दिखा रही हाथ में बना है, और चोटी तो बन नहीं रही है, बहुत ज़बरदस्ती बनवा रही हैं, तो बनाए देते हैं। तो इनकी चोटी आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और बहुत खुश हैं और सबको दिखा रहे हैं कि चोटी बनी है। तो आज का वीडियो यहीं पर करते हैं हम समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को सादर प्रणाम।